फ्रेंड्स नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज एवं उसके गुण। मतलब इस प्रश्नावली में आपको त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का मान 180 डिग्री होता है, उससे संबंधित सवाल हम इस पूरी प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। इस प्रश्नावली में केवल 2 सवाल है और हर एक सवाल में 6 भाग है। मतलब टोटल अगर आप इसको सबको गुणा करके देखेंगे तो 12 सवाल आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। हम लगभग 7-8 मिनट में इस पूरी प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो आपसे कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की प्रश्नावली का पहला सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। सवाल ये है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपको पिछली प्रश्नावली में देखने को मिला था। यहाँ पर भी आपको अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। तो पहला चित्र देखिए, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी दिख रहा होगा। इसमें ऊपर की ओर x का मान है, b पे 50 डिग्री और c पे 60 डिग्री। आपको x का मान ज्ञात करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब 50 प्लस 60 प्लस x, इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 50 और 60 कितना हो जाता है, 110 डिग्री प्लस x बराबर 180, है ना। x का मान निकालने के लिए हम 180 में से ये जो 110 प्लस का है, जब जाकर ये माइनस 110 हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा हमारे पास में 70 डिग्री। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये कहता है, देखिए यहाँ पर दूसरे सवाल में गौर से देखोगे तो एक कोण आपको 30 डिग्री दिख रहा है, एक x और एक 90 डिग्री। यहाँ पर जो p पे जो दिखाई दे रहा है ना, वो चिन्ह 90 डिग्री का होता है, समकोण का होता है। इसलिए आप तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर करोगे। तो देखिए कैसे, x प्लस 90 प्लस 30, तो इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। x प्लस 90 और 30 120 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 120, x बराबर कितना बचे, 60 डिग्री। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखिए, यहां पर चित्र में आपको एक कोण दिख रहा है 110 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा x। आपको x y z त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो तीसरा देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब x प्लस 30 प्लस 110 बराबर 180 होना चाहिए, है ना। तो x बराबर 180 माइनस 30 और 10 40, मतलब 140, इधर 140 घटेगा जब x बराबर कितना बचेगा, 40 डिग्री। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, यहां पर आपको चित्र में 2x दिखाई दे रहे हैं और एक 50 डिग्री का मान दिख रहा है ना। मतलब 50 प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखिए 50 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, है ना। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, 2x बराबर कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो x बराबर 130 बटे 2। x का मान कितना बचेगा, 130 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 65 डिग्री आएगा, है ना। इसका मतलब जो दोनों कोण दे रहे हैं ना x x, इन दोनों का मान बराबर होगा और वो 65 के बराबर होगा। पांचवा सवाल देखिए। पांचवें सवाल में समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसमें तीनों x x दे रखे हैं। मतलब तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, है ना। इस तरह से अब 3 को जोड़ने पर 3x आएगा बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या होगा, 180, और देखो 3 और x गुणा में है तो 3 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब 180 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 60 आएगा। तो मतलब जो तीनों कोण है ना वो 60-60 डिग्री के होंगे और तीनों बराबर होंगे। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल ये है कि यहाँ पर एक तरफ 2x दे रखा है और एक तरफ x दे रखा है और एक है 90 डिग्री का। मतलब x प्लस 2x प्लस 90, तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। x और 2x मिलकर 3x हो जाते हैं और ये प्लस का जो 90 है इधर जाकर घट जाएगा, है ना। तो 3x बराबर कितना हो गया हमारे पास में, केवल 90 डिग्री बचेगा। x बराबर कितना होगा, 90 बटे 3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब x का मान 30 डिग्री आया। यहाँ पर अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरा अपने आप 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से जो पहला सवाल है उसके 6 के 6 भाग हम कर चुके हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए,
निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें ज्ञात करनी होंगी, x और y। पहले सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा एक कोण है 50 डिग्री का, दूसरा x है, तीसरा y है और बाहर की तरफ 120 डिग्री है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे ज्ञात करना होगा, देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो 120 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, अंदर वाले शेष बचे हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। मतलब x और 50 के योग के बराबर 120 होगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 120 माइनस 50 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 70 डिग्री, ये तो x का मान आ गया। अब देखिए आपको y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करना होगा। मतलब x प्लस y प्लस 50 बराबर 180 डिग्री होगा। x का मान आप 70 रख सकते हो क्योंकि हम निकाल चुके हैं, y प्लस 50 बराबर 180, है ना। तो y बराबर क्या होगा, 180 माइनस 50 और 70 120 हो गए, 120 इसमें से घटा देंगे तो y बराबर कितना बचेगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से x और y दोनों के मान हम पहले सवाल में ज्ञात कर चुके हैं। दूसरा सवाल देखो, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 80 दे रहा है, उसके अपोजिट साइड में y का मान है। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके पीछे की ओर जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। मतलब y का मान तो अपने आप ही कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एक 50 दे रखा है और एक x दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। मतलब x प्लस y प्लस 50, तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। x प्लस y का मान 80 है ना, प्लस 50 प्लस 180, x बराबर कितना हो जाएगा, 180, तो ये यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, 180 माइनस 50 और 80 130, तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने आप ही, ये हो जाएगा 50 डिग्री का। y ऊपर निकाल लिया, x यहाँ निकाल लिया, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा वाला सवाल देखिए, तीसरा वाला सवाल चित्र तो आपको दिख ही रहा होगा। चित्र ये कह रहा है कि ऊपर की ओर 50 डिग्री है और एक साइड में 60 है, एक शीर्ष पर एक x और उसके पीछे की ओर y कोण है। तो x और y दोनों मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि x बराबर क्या होगा, बचे हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब 50 प्लस 60, x का मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। एक तो उत्तर ये हो गया। दूसरा देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब y प्लस 50 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो y प्लस इन दोनों जोड़ने पर 110 होगा, बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 110, तो y का मान कितना आएगा, 70 डिग्री। तो ये हमारा y का मान हो गया। चौथा सवाल देखिए, आपको देखो तो सवाल में आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा होगा, x बराबर 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे x बराबर 60 डिग्री। एक तो ये हो गया। दूसरा y 30 है ना, तो इनको जोड़ेंगे हम तो y बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस y प्लस 30, इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। x का मान 60 निकाल चुके हैं, y का मान ज्ञात करना है, 30 हमको दिया हुआ है, 180 इसके बराबर होगा। तो y प्लस 60 और 30 90 बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर 180 माइनस 90, तो y का मान कितना निकल कर आएगा, 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया चौथे सवाल में। पांचवा देखिए, यहाँ पर आपको एक शीर्षाभिमुख कोण दे रखा है y बराबर 90 डिग्री, y बराबर 90 डिग्री, और बचे हुए दोनों कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x और x 2x हो गए, प्लस y का मान 90 निकाल चुके हैं, बराबर 180 के बराबर होगा। 2x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 बटे 2, x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये पांचवा सवाल हो गया। छठा देखिए, ये छठा सवाल हमारे प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, तो ध्यान से पढ़े। देखिए यहाँ पर बाहर की ओर जो कोण दे रखे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण दे रखे हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको x y इनका मान ज्ञात करना है। x और y दोनों बराबर हैं, ठीक है।
अंदर की ओर y है, इसका मतलब अंदर की ओर तीनों y बराबर होंगे, है ना। तो तीनों y होंगे, तीनों y का मान कितना होगा, तीनों y का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3y बराबर 180, y बराबर 180 बटे 3, मतलब y का मान कितना आएगा 60 डिग्री, और x y के बराबर है, इसलिए x का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये शीर्षविमुख कोण है। इस तरह से x और y दोनों के मान 60 डिग्री आ गए। इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है इसके सारे सवाल खत्म हो गए, है ना। और कोई सवाल में दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में। धन्यवाद।